सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुई टेंशन, राहुल गांधी कर रहा है जगह जगह का दौरा, बीजेपी हुई परेशान। आखिरकार क्यों दोस्तों? तमाम राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है सुपड़ा साफ, बताएंगे। जो है कर्नाटक से भी आ रही है बीजेपी के लिए बुरी खबर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, फ्रांस में भी सेम उत्तर प्रदेश, हमारे देश में जिस तरीके के लोकसभा में गेम पलटा दोस्तों, वैसे ही फ्रांस में मुस्लिम विरोधी पार्टी का हुआ बुरा हाल। बताएंगे कैसे मैनुअल मैक्रो को बुरी हार मिली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में ये भी बताएंगे दोस्तों कि कैसे जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय रावत ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को लपेटा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, हमारे देश में दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं। सबसे पहले दोस्तों राहुल गांधी, दूसरे नरेंद्र मोदी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों जब भी बात मुकाबले की आती है तो राहुल वर्सेस मोदी हो जाता है। और अब की बार राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि वो देश के सबसे बड़े नेता हैं। एक सर्वे हुआ, उसमें भी ये पता चला कि राहुल गांधी ज़्यादा पॉपुलर हो गए नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी को ये बात हजम नहीं हुई। अब राहुल गांधी दोस्तों अस्पतालों से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर तो तमाम जगहों तक पर जा रहे हैं, और इस बात से बीजेपी को बहुत परेशानी है। प्रधानमंत्री को रातों को नींदें नहीं आ रही हैं कि राहुल गांधी इधर उधर जा रहे हैं और तमाम जगहों पर जो है यहाँ पर दोस्तों उनसे बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी तकलीफ़ें जान रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों कहाँ हैं? रूस में हैं। किससे गले मिल रहे हैं? पुतिन से गले मिल रहा है। क्या प्रधानमंत्री को ज़रा सा भी दोस्तों असर नहीं पड़ता कि मणिपुर में लगातार लोग मारे जा रहा है और हिंसा की आग में मणिपुर भड़क रहा है दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री जाने का नाम नहीं लेते। ऊपर से ये गोदी मीडिया कहता है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, ये सच में आश्वासन देने गए हैं, और क्वेश्चन मार्क बना दिया जाता है। अब भाई अगर यही सवाल तुम लोग नरेंद्र मोदी से पूछो कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं या नहीं, देखिए अगर विपक्ष बोले दोस्तों तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष है, वो सत्ता पक्ष विपक्ष में लड़ाई चलती रहती है। लेकिन मीडिया अगर इस तरीके की बातें करने लगे दोस्तों कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं क्या, तो दोस्तों इससे तो यही सवाल उठता है कि तुम मीडिया नहीं, तुम तो बीजेपी के राइट हैंड बन चुके हो या फिर प्रवक्ता बन चुके हो। क्योंकि इस तरीके के सवाल तो वही लोग पूछते हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है, पत्रकारों को क्या करना, वो तो सिर्फ न्यूज़ बताते हैं। लेकिन यहाँ तो पत्रकार मोदी सरकार का काम करने बैठे हुए हैं, और वो ये भूल गए कि देश की जनता ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी की असली जगह कहाँ है। उन्हें तो जाना ही है, और इनके साथ साथ इस गोदी मीडिया का भी बुरा हाल होगा। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दोस्तों लगा बीजेपी नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका। अखिलेश बोले फिलहाल बीजेपी की करारी हार होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें 2027 के चुनाव से पहले ही अखिलेश ने ऐलान कर दिया है कि समाजवादी की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। आपको बताते चलें उत्तर प्रदेश के चुनाव में हालांकि अभी बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन फिर भी अखिलेश ने दावा अभी से कर दिया कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल 2027 में चुनाव होना है, अब लगभग 2025 चालू होने वाला है, क्योंकि लास्ट के महीने चल रहा है। ऐसे में अखिलेश के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की हलचल और तेज़ हो गई है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी जो है यहाँ पर कई राज्यों की राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराए गए, उपचुनाव, जहाँ पर सीटें खाली हुई थी। इसी को लेकर सरकार घिरी हुई है। सीधी सी बात है दोस्तों, देश में पेपर लीक से लेकर तो तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं फंसी हुई है, और ये मुद्दों ने नरेंद्र मोदी को दोस्तों कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब ने देखा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दोस्तों, जनता ने उन्हें कहाँ ला दिया। और ये तो होना ही था। अगर आप देश की जनता को बेवकूफ़ बनाओगे या ऐसी तरीके की चीज़ें करोगे, जनता आपको बार बार वोट देकर जिताने वाली नहीं है। इस बार देश की जनता ने जो हाल किया है बीजेपी का, वो सब ने देखा, और इसीलिए अखिलेश का ये दावा गलत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में दोस्तों समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, वो भी पूर्ण बहुमत वाली, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन साथ में है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में लड़कर चुनाव जीतेंगे। इस चुनाव से हमने एक सबक ज़रूर सीखा कि जो लोग ये कहते थे कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी है, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी पार्टी और हमें कोई नहीं हरा सकता, या फिर इन्हें कितने दशक लगेंगे हमें हराने में, अब की बार नरेंद्र मोदी को ही पता चल गया कि सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन है दोस्तों।
और दूसरे नंबर पर बीजेपी है। तो आप समझ लीजिए इस वक्त इंडिया गठबंधन का जलवा है। और भारतीय जनता पार्टी, भले ही नरेंद्र मोदी ने बैसाखियों के सहारे सरकार बना ली हो, लेकिन जलवा इंडिया गठबंधन का ही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल फ्रांस में एमेनुएल मैक्रों की ज़बरदस्त हार पर दोस्तों मुस्लिमों ने मनाया जश्न। ज़ोरदार तरीके से मुस्लिम विरोधी पार्टी की हुई हार। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से जगह जगह के रिजल्ट सामने आए हैं अब की बार, ये चौंकाने वाले हैं। यूके में दोस्तों ऋषि सुनक हार गए। जो अंधभक्त कह रहे थे देखो ये असली हिंदू है, वो ऋषि सुनक की करारी हार हो गई, क्योंकि दोस्तों उन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी थी यूके में कि आप पूछिए मत। इधर दोस्तों कल एमेनुएल मैक्रों, जो कि एक मुस्लिम विरोधी माना जाता है, जिसने नकाब से लेकर तमाम मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किए थे, उस एमेनुएल मैक्रों की ज़बरदस्त हार हो गई। और पता है क्या इस चुनाव की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि फ्रांस के चुनाव में हमारे इंडिया जैसा खेल हुआ है। जैसे नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते थे, वैसे ही एमेनुएल मैक्रों दोस्तों मुस्लिम विरोधी माना जाता था और वो मुस्लिम विरोधी एक्टिविटीज़ भी करता था। यही कारण है दोस्तों जो वहाँ की लेफ्ट पार्टियों ने अपने गिले शिकवे भुलाकर तमाम पार्टियां एक हो गई दोस्तों। जैसे इंडिया में हुआ वैसे ही फ्रांस में एक हफ्ते पहले हमें देखने को मिला। और इसका असर पता है क्यों माना जा रहा है? इसका असर माना जा रहा है कि ये जो तमाम पार्टियां हैं इन्होंने इंडिया की तरह गठबंधन कर लिया और सेम टू सेम जैसे इंडिया में उत्तर प्रदेश में पूरा गेम पलट दिया इंडिया गठबंधन ने, वैसे ही फ्रांस में लेफ्ट पार्टियों ने अपने गिले शिकवे भुलाकर तमाम पार्टियां एक साथ आ गई दोस्तों। वहाँ पर भी सेम हुआ है, वहाँ पर भी हालांकि किसी को बहुमत नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों एमेनुएल मैक्रों को सरकार बनाने से रोक दिया गया है कि वो अपनी सरकार नहीं बना पाएगा। और ये बहुत अच्छी बात हुई है। वहाँ के जो मुस्लिम हैं, जो आम नागरिक हैं, वो बहुत खुश हुए हैं इस चीज़ से। उन लोगों को बहुत खुशी मिली है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, चाहे इंडिया में मुस्लिम विरोधी लोग हों या बाहर देश में हों, सबका दोस्तों जो है जनता सबक सिखा रही है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलता, चाहे वह हमारा देश हो या विदेश में हो, मुसलमानों विरोधी लोग, इन सबको सबक सीखने को मिल ही रहा है। क्योंकि हमने पहले भी कहा है दोस्तों, हमारे सिख ईसाई मुस्लिम भाई हम सब लोग आपस में एक हैं। हम लोगों को अलग करने की कोशिश इसलिए की जाती है ताकि हम कमज़ोर पड़ जाएं। और दोस्तों जाहिर सी बात है, इतने दिन से आपने देखा भी होगा जितने चुनाव हुए, जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था तो सब लोग कमज़ोर थे, लेकिन जब इंडिया गठबंधन बन गया तो बीजेपी कमज़ोर पड़ गई। मैंने आपसे कहा था कि नरेंद्र मोदी सबसे दुश्मनी ले रहा है दोस्तों। पानी में रह के मगरमच्छ से बेर नहीं लिया जा सकता, ये आप अच्छे से जानते हैं। और नरेंद्र मोदी जनता से लेकर तो तमाम विपक्ष पार्टियों से दुश्मनी लेते हैं, उनको जेलों में भेजते हैं, उनकी पार्टियां खरीद कर तोड़ देते हैं। तो फिर भला कोई नरेंद्र मोदी का साथ क्यों देगा? यही है दोस्तों घमंडी राजा की कहानी, कि जो लोग अपने दम पर सोचते हैं मैं अकेला ही सबके बराबर हूँ, उन लोग को धूल चटाने का काम दोस्तों देश की जनता कर देती है। और शायद ये सबसे बड़ा रीज़न था नरेंद्र मोदी की करारी हार का। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले फिलहाल बीजेपी की हार ने ये तय कर दिया है कि फ़िलहाल देश का असली नेता कौन है। संजय रावत ने राहुल गांधी की तारीफ़ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक भी बार मणिपुर नहीं गए, जबकि राहुल गांधी 3 बार मणिपुर जा चुके हैं। संजय रावत ने कहा कि इस देश का पीएम कौन है? राहुल गांधी तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। और दोस्तों राहुल गांधी की तारीफ़ इसलिए भी बनती है कि राहुल गांधी ने देश को एक राह दिखाई है दोस्तों। राहुल गांधी ने देश को बताया है कि देश की राजनीति क्या है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं दोस्तों और फिर कहूँगा, प्रधानमंत्री इधर की बात करें या उधर की बात करें, ये वाला कान पकड़ें या ये वाला कान पकड़ें, जनता ने उन्हें बता दिया है कि आप किसी लायक नहीं हो। सच्चाई ये है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी पीएम पद पर बैठने लायक नहीं है। जनता ने सीधा अपना आदेश दिया है।